सभी को नमस्कार। आज आपके समक्ष कक्षा 1 की 11वें सप्ताह के छठे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी और गणित की शिक्षण योजना के बारे में जानेंगे। प्रथम कालांश में हिंदी में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे। आज हम बच्चों को कविता द्वारा मौखिक शब्दावली विकास कराएंगे। विषय वस्तु में हम कविता पोस्टर लेंगे हाथी। सबसे पहले हम 7 से 10 मिनट बच्चों को मौखिक रूप से कविता सुनाएंगे। कविता पोस्टर बच्चों को दिखाते हुए कविता के शीर्षक का अनुमान लगाने के लिए कहें, जैसे यह कविता किसके बारे में है आदि। अब आप बच्चों को हाव भाव के साथ कविता मौखिक रूप से 2-3 बार सुनाएंगे। उसके बाद कविता पोस्टर दिखाते हुए कविता के प्रत्येक शब्द पर उंगली रखते हुए पढ़ें एवं कठिन शब्दों को बोर्ड पर लिखें। कविता पर शब्दावली विकास 7 से 10 मिनट का यहाँ पर हम समय लेंगे। कविता में आए कठिन और अमूर्त शब्दों जैसे पूंछ, सूंड, बोझ और समझ आदि के अर्थ बच्चों के परिचित संदर्भों से जोड़ते हुए समझाएं। जैसे कि पूंछ, ये हाथी की पूंछ होती है, तो उनकी घर में जो भैंस गाय होती हैं उनके पूंछ होती है। हाथी की एक लंबी सूंड होती है। इस तरह से उनको उन्हीं के वातावरण से मेल खाते हुए किसी भी चीज़ से समझाएं। बच्चों द्वारा आपस में चर्चा के लिए हम 5 से 7 मिनट का समय देंगे। कविता समाप्त होने पर आप बाद में बच्चों को जोड़ियों में बांटकर कुछ प्रश्नों के माध्यम से कविता के बारे में उनसे बातचीत करेंगे, जैसे आपको कविता में क्या अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा आदि। बच्चों को अपने घर की भाषा में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लेखन कार्य में 7 से 10 मिनट का समय लेंगे। बच्चों से कविता से जुड़ा कोई चित्र बनाने को कहें और अपने साथी को दिखाने और उस पर थोड़ी बातचीत करने को कहें। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों को सभी के साथ अपने चित्र पर बातचीत करने के लिए कहें। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। यहाँ पर हम सप्ताह में सिखाए गए वर्णों, अक्षरों, शब्दों पर पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे। विषय वस्तु हमारी आ के प्रतीक पर अभ्यास होगा। गतिविधियों के चरणों का अभ्यास 3 से 5 मिनट करेंगे। सबसे पहले हम ब्लेंडिंग का कार्य करेंगे। यहाँ पे हम वर्णों और अक्षरों से बनने वाले शब्द बोर्ड पर बॉक्स में लिखेंगे और पढ़ेंगे। पहले उनको हम तोड़कर, जैसे कि ना और म अलग अलग लिखेंगे, फिर एक साथ लिखेंगे। गतिविधियों पर कार्य। गतिविधि 1 5 से 7 मिनट का यहाँ पर समय लेंगे। यहाँ पर कुछ वर्णों या अक्षरों को क, जैसे कि क, र, म, न आदि को बोर्ड पर लिखें, फिर उंगली रखकर एक एक शब्दों को पढ़ते जाएं। फिर बच्चों को जोड़ियों में बांटकर इन शब्दों को पढ़ने को कहें। गतिविधि 2 में 7 से 10 मिनट का समय लेंगे। आप बोर्ड पर कुछ शब्दों के वर्णों, अक्षरों को तोड़कर लिखें, जैसे कि ना, म नाम। उसके बाद मामा, ना, क नाक आदि अन्य शब्दों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर एक एक कर वर्णों या अक्षरों पर उंगली रखते हुए मिलाकर एक शब्द के रूप में पढ़ते जाएं। फिर सभी बच्चों को इन्हें बोर्ड से अपनी नोटबुक में पढ़ते हुए लिखने को कहें। गतिविधि 3 में 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। आप कुछ शब्दों को बोर्ड पर लिखें, जैसे कर, कम, मन, कान, नाना, नम आदि। फिर उंगली रखकर एक एक शब्दों को पढ़ते जाएं। फिर बच्चों को इन्हें नोटबुक में लिखकर जोड़ियों में पढ़ने को कहें। गतिविधि 4 में हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। आप अब तक सिखाए गए कुछ वर्णों को बोलें और बच्चों को उन्हें सुनकर लिखने को कहें। तीसरे कालांश में हम लोगोग्राफिक पठन एवं रिमेडियल कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों को लोगोग्राफिक पठन पर कार्य कराएंगे और अतिरिक्त सहायता वाले बच्चों के साथ हम आज रेमेडियल कार्य करेंगे। विषय वस्तु हमारी लोगोग्राफिक पठन होगा। इसमें हम 10 से 12 मिनट का समय लेंगे। सभी बच्चों को एक गोल घेरे में बिठाकर उनके द्वारा सुनी गई कहानी में आए कुछ शब्दों को बताने के लिए कहेंगे, जो भी आपने कहानी सुनाई थी, जैसे बकरी, चिड़िया, सुरीली बिल्ली आदि। बच्चों की प्रतिक्रिया में आए कुछ सरल परिवेशीय संज्ञा शब्दों 8 से 10 को एक चार्ट पेपर पर लिखेंगे। लिखे हुए शब्दों को पहले आप 2-3 बार पढ़ेंगे और उसके बाद बच्चों को बारी बारी से बुलाएं और उन्हें कोई शब्द बोले और बोले गए चार्ट में उसे ढूंढने के लिए कहें। रेमेडियल कार्य में हम 15 से 20 मिनट का समय लेंगे। पिछले 10 सप्ताहों में हमने जो भी स्कूल रेडीनेस का कार्य कराया था, उसी के अवलोकन के आधार पर रेमेडियल कार्य करें। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या कक्षा के सभी बच्चों को सटीक रूप से ब्लेंड करके शब्दों की तरह पढ़ा पा रहे हैं। यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे इस कौशल को निपुणता से कर पाएँ। अब बात करते हैं हम गणित की। तो छठे दिन हमारा रेमेडियल कार्य होता है।
तो 5वें दिन जो बच्चे हमारे ए और बी ग्रुप में आए थे, तो उन्हीं के आधार पर, यानी कि जो भी हमने आकलन किया था उन्हीं के आधार पर बच्चों को समझने में हो रही कठिनाइयों के निवारण के लिए हमने रेमेडियल शिक्षण योजना बनाए और सोचे कि किस तरह से हमें उसको बनानी है। उसी की तरह आप सूची बनाएंगे जो भी आप संसाधन प्रयोग करोगे, और समूह 1 के लिए साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक बनाएंगे। समूह बी के लिए दोनों समूह के लिए साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक बनाएंगे, और फिर समूह ए के लिए आप रेमेडियल कार्यपत्रक भी बनाएंगे। उन पर जो भी बच्चे साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक को अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उन बच्चों को मुझे किस तरह से रेमेडियल कार्य कराना है। तो इस सभी की जो भी शिक्षण योजना बनेगी वो आपको स्वयं बनानी है। इस सप्ताह की तीनों शिक्षण योजनाओं को मिलाते हुए जो भी तीनों शिक्षण योजनाओं के उद्देश्य हैं आपको देखने हैं कि बच्चे स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से हमारी छठे दिन की हिंदी और गणित की दोनों शिक्षण योजनाएं पूर्ण होती हैं। धन्यवाद।